साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। नवाब मलिक को लेकर आज की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है कि नवाब मलिक की कंडीशन बेहद खराब है और उन्हें एक बार फिर से अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। मलिक के स्वास्थ्य में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है और इसी के मद्देनजर उन्हें एक बार फिर से मुंबई के ही जेजे अस्पताल में एडमिट कराना पड़ा है। उनकी हालत इतनी ज्यादा खराब बताई जा रही है कि उन्हें जेल से अस्पताल तक भी स्ट्रेचर पर ले जाया गया। ये सारे दावे हमारे नहीं हैं, बल्कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान मलिक के वकील ने ये सब बताया। मगर कोर्ट में ईडी के वकील भी अड़ गए और मलिक के वकील की जमकर छिछालेदार भी की। तो क्या कुछ हुआ कोर्ट में सुनवाई के दौरान? क्या मलिक को जेल से रिहाई मिल पाई या फिर एक बार फिर से मलिक की याचिका खारिज रह गई? और कोर्ट में ही मलिक के बेटी दामाद पर आखिर क्यों बहस हुई, आपको बताते हैं सब। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। तो महाराष्ट्र के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक का स्वास्थ्य इन दिनों खराब बताया जा रहा है। इसी के मद्देनजर उन्होंने पीएमएलए कोर्ट में अपनी जमानत याचिका दायर की थी। इस बेल रिट पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपना जवाब दाखिल किया है। इस जवाब में ईडी ने मलिक को जमानत दिए जाने का पुरजोर विरोध किया है। नवाब मलिक के स्वास्थ्य को देखते हुए उनको जेजे अस्पताल में एडमिट किया गया है। उनके हेल्थ को देखते हुए मलिक के वकीलों ने उनके मामले की सुनवाई तुरंत करने का अनुरोध किया था। कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान मलिक के वकीलों ने बताया कि नवाब मलिक की हालत वाकई में ठीक नहीं है। वकीलों के मुताबिक उनकी हालत इतनी खराब है कि उन्हें स्ट्रेचर पर जेल से हॉस्पिटल तक लेकर जाना पड़ा। उन्हें जेजे अस्पताल में इमरजेंसी में भर्ती करवाया गया है, ये भी मलिक के वकील ने ही बताया। मलिक के वकीलों ने कहा कि मलिक के स्वास्थ्य को देखते हुए कोर्ट उन्हें तुरंत रिहाई दे दे। अब मलिक के वकीलों को लगा कि इस बार उनका तीर निशाने पर लगा है और कोर्ट मलिक की क्रिटिकल कंडीशन की बात को सुनकर जरूर रिहाई दे देगी। मगर ईडी इस मामले में कहां चुप रहने वाली थी। अब जैसे ही मलिक के वकील ने कहा कि नवाब मलिक को स्ट्रेचर पर अस्पताल ले जाया गया क्योंकि उनकी हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है, तो इस पर रिएक्शन देते हुए ईडी के वकील ने विरोध किया और कहा कि उनको भी इस बात की जानकारी दी जानी चाहिए थी। ईडी के वकील ने कहा, हमें तो कहीं से भी नहीं बताया गया कि मलिक की हालत इतनी ज्यादा खराब है। हम जांच एजेंसी हैं, हम पूरे मामले को देख रहे हैं। कम से कम हमें पता होना चाहिए कि जेल में आखिर चल क्या रहा है। इधर जहां ईडी बार बार मलिक का इलाज जेजे अस्पताल में ही करवाए जाने को लेकर जोर देती रही और कहा कि अगर उनका इलाज जेजे हॉस्पिटल में नहीं हो पाता है तभी उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना चाहिए, क्योंकि जेजे अस्पताल हर तरीके का इलाज करने में सक्षम है। वहीं मलिक के वकीलों ने उनका इलाज उसी प्राइवेट हॉस्पिटल में कराए जाने पर जोर दिया जिसमें वो पहले से कराते रहे हैं। आपको बता दें कि मलिक को हाल ही में जेजे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। ईडी ने कोर्ट में कहा कि जेजे हॉस्पिटल इलाज करने में अगर सक्षम नहीं होगा तो वो उन्हें कहीं और एडमिट करवाना ठीक होगा। अब ऐसे ही बहस चलती रही। आखिर में कोर्ट ने कहा, हम बिना रिपोर्ट देखे तय नहीं कर सकते कि आखिर चल क्या रहा है, इसीलिए बेहतर ये होगा कि हमें जेजे अस्पताल नवाब मलिक की रिपोर्ट ला कर दे और उसी रिपोर्ट को देखकर ही हम कह पाएंगे कि मलिक की हालत को लेकर क्या किया जाना चाहिए, क्या फैसला लिया जाना चाहिए। वहीं ईडी के वकील कोर्ट में 6 मई को लेकर सुनवाई किए जाने की मांग कर रहे थे, लेकिन कोर्ट ने कहा सुनवाई से ज्यादा जरूरी किसी भी व्यक्ति का स्वास्थ्य होता है। इसके अलावा कोर्ट ने मलिक की बेटी नीलोफर और दामाद समीर खान को उनसे मिलने की इजाजत भी दे दी। हालांकि इस मुलाकात से पहले भी कोर्ट में काफी बहस हुई, मगर कोर्ट ने कहा कि चलो बेटी दामाद को मिलने देते हैं। कई बार अपनों को देखकर मरीज ऐसे ही बेहतर महसूस करने लगता है। अब कोर्ट ने जेजे अस्पताल को 5 मई तक मलिक की हेल्थ रिपोर्ट कोर्ट के सामने देने का निर्देश दिया है। कोर्ट का कहना है कि इसी रिपोर्ट के आधार पर उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की बात पर फैसला लिया जाएगा। हम रिपोर्ट देखकर ही आगे का फैसला लेंगे। कोर्ट ने इस मामले पर अगली सुनवाई 5 मई को करने का आदेश भी दिया, यानी कि कोर्ट में अब 5 मई को ही मलिक को लेकर फैसला आएगा कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाना चाहिए या फिर उनका इलाज जेजे अस्पताल में ही चालू रहेगा। अगर जेजे अस्पताल में चालू रहता है तो मलिक को जमानत नहीं मिल पाएगी, और हाँ, अगर कोर्ट कहती है कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाना जरूरी है तो शायद हो सकता है कि कोर्ट मलिक को जमानत दे दे। कुल मिलाकर खबरें यही है कि मलिक की हालत खराब है। उनके वकील चाहते हैं कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराया
जाए, जबकि ईडी का कहना है कि जेजे अस्पताल इलाज करने में सक्षम है। अब कोर्ट मलिक की जेजे अस्पताल की रिपोर्ट देखकर ही फैसला लेगी कि मलिक को रिहाई मिलनी चाहिए या फिर नहीं। तो कोर्ट के इस फैसले पर और मलिक की कंडीशन पर आप भी अपनी राय जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो नवाब मलिक कानून के फंदे में 23 फरवरी से जूझ रहे हैं। ईडी के शिकंजे में ऐसे उलझे हैं कि अब निकलना तो दूर की बात और ज्यादा फंसते जा रहे हैं, या कहें कि ज्यादा उलझते जा रहे हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मलिक लगातार जेल से बाहर आने की कोशिशें कर रहे हैं। कभी पीएमएलए कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, तो कभी सुप्रीम कोर्ट तक वो गुहार लगा चुके हैं, मगर हर तरफ से मलिक के हाथ निराशा ही लगी है। कहीं से भी नवाब मलिक को राहत नहीं मिल रही है। नवाब मलिक और उनकी टीम अंतरिम जमानत के लिए कोर्ट के कई चक्कर काट चुकी है, मगर हर बार कोर्ट का जवाब मलिक के लिए सिर्फ और सिर्फ निराशा ही लेकर आ रहा है। अब परेशान होकर नवाब मलिक ने मेडिकल ग्राउंड पर 6 हफ्तों के लिए जमानत की एक बार फिर से अर्जी लगाई है। मलिक की तरफ से ये अर्जी पीएमएलए कोर्ट में लगाई गई है। मलिक ने कोर्ट में लगाई रिट में कहा है कि वो अपना इलाज प्राइवेट अस्पताल में कराना चाहते हैं और इसके लिए उन्हें 1.5 महीने के लिए जेल से रिहाई चाहिए। अब बड़ी बात ये है कि जो व्यक्ति खुद महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं, उन्हें अपने ही राज्य के सरकारी अस्पतालों पर क्या भरोसा नहीं है? वो क्यों प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। खैर, चर्चा फिलहाल इस सवाल की नहीं बल्कि उस बात की है जो नवाब मलिक को आगे परेशान करने वाली है, क्योंकि अब पीएमएलए कोर्ट में याचिका तो लगा दी गई है, मगर रिहाई मिलेगी कैसे? मलिक की लीगल टीम तो केस लड़ने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, ताज़ा रिपोर्ट्स की माने तो याचिका लगा दी गई है, मगर कोर्ट में जब मलिक की तरफ से कोई वकील नहीं पहुंचेगा तो भला केस लड़ेगा कौन? अदालत के सामने ना कोई दलील दे पाएगा और ना ही मलिक की बीमारी को कोर्ट से अवगत करवा पाएगा। अब वकील ही नहीं होगा तो भला अदालत में याचिका पर सुनवाई कैसे होगी? अब यही बड़ी खबर आ रही है कि मलिक का केस लड़ रहे वकील अब आगे केस लड़ना ही नहीं चाहते। रिपोर्ट्स की माने तो मलिक के वकील जान चुके हैं कि अब इस केस में राहत की कोई गुंजाइश नहीं है। जब से सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम राहत के लिए मना किया है, तब से ही मलिक के वकील पीछे हट गए हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से ऊपर तो हमारे देश में कुछ है नहीं। और जब सुप्रीम कोर्ट ने ही कह दिया कि वो इस केस में दखल नहीं देना चाहते, तो इसका मतलब साफ है कि जब तक ईडी की जांच पूरी नहीं होती, तब तक तो मलिक को जेल से आजादी मिलने से रही। सुप्रीम कोर्ट से पहले मलिक की तरफ से हाई कोर्ट और पीएमएलए कोर्ट में भी रिट लगाई गई थी और दोनों ही कोर्ट ने ये कहकर मना कर दिया था कि गिरफ्तारी बिल्कुल वैध है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत और गवाह है जो कि साबित करते हैं कि गिरफ्तारी में राजनीतिक रंजिश नहीं है, गिरफ्तारी बिल्कुल सही है। अब मनी लॉन्ड्रिंग और डी गैंग के रिश्तों के आरोपी मलिक ने एक बार फिर से पीएमएलए कोर्ट में याचिका लगाई है और गुहार की है कि उन्हें अपनी बीमारी के लिए प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराना पड़ेगा। मगर जब कोर्ट में कोई वकील ही मलिक की तरफ से नहीं पहुंचेगा तो भला रिट पर हियरिंग होगी कैसे? तो मलिक के लिए जेल से बाहर निकलने की राह और कठिन होती जा रही है। अगर लीगल टीम पीछे हट गई है तो मलिक का फ्यूचर क्या होगा, ये समझा जा सकता है। अगर रिपोर्ट्स में आ रही खबरें सच हैं तो मलिक के लिए वाकई में आगे का समय और मुश्किल हो सकता है। तो आपको क्या लगता है, आखिर क्यों वकील मलिक का केस लड़ने से डर रहे हैं? क्यों लीगल टीम अपने हाथ पीछे खींच रही है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें।